नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज की वीडियो बनाने का मेरा यही तात्पर्य था कि कल आप लोगों का सीटेट का पेपर है। तो पेपर के पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूं, जिसके माध्यम से आप लोग सीटेट में अगर आप लोग जो भी गलतियाँ करने वाले हैं उस गलती से बच सकते हैं। तो आज हम कुछ टिप्स पे भी बात करेंगे, उसके साथ साथ ट्रिक्स पे भी बात करेंगे कि अंतिम समय में आपको क्या गलती नहीं करनी है, यानी कल पेपर से पहले आप लोग को क्या गलती नहीं करनी है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ऑल द बेस्ट, कल आप लोग का पेपर बहुत अच्छे से जाए। चलिए फिर हम एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो सीटेट एग्जाम टिप्स के बारे में बात करते हैं। आप लोग का जिनका पेपर फर्स्ट है, तो पेपर फर्स्ट में आप लोग का हिंदी होगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 में आप तो या तो संस्कृत होगा, या तो इंग्लिश होगा, या तो कुछ लोग का उर्दू होगा। उसके बाद आप लोग का CDP होगा। CDP के अलावा आप लोग का EBS होगा। EBS के अलावा मैथ होगा। तो पेपर फर्स्ट में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट का जिन्होंने फॉर्म डाला है, तो पेपर फर्स्ट में आप लोग को लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रहेगी, लैंग्वेज 2 में या तो आपका संस्कृत रहेगा या तो इंग्लिश रहेगा। आप लोगों ने जो भी उसमें चूज किया होगा। उसके बाद CDP रहेगी, EBS रहेगा, मैथ रहेगा। सब 30-30 नंबर के होते हैं। टोटल आपका 30-30 नंबर के सारे पेपर होंगे। 150 नंबर का प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें से 15 नंबर कंटेंट के रहते हैं, 15 नंबर पेडागॉजी के रहते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो आप लोग सीटेट बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, आप लोग आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर पेडागॉजी, 15-15 30 या 45 75 नंबर की आपकी टोटल पेडागॉजी होती है। तो 75 नंबर की पेडागॉजी में आप लोग 60 से 65 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 65 नंबर मैं मान के चलता हूं आप लोग आसानी से पेडागॉजी में पा सकते हैं। अब अगर आप लोग पेडागॉजी में 65 नंबर प्राप्त कर ले रहे हैं, तो मैं हिंदी में कंटेंट में, हिंदी में तो आपके कंटेंट में 15 में से कितनी भी हिंदी में तो आप लोग आसानी से 10 नंबर ला सकते हैं। तो हिंदी का 10 नंबर, संस्कृत इंग्लिश मान लीजिए कमज़ोर रहती है, आप लोग की लैंग्वेज 2 संस्कृत या इंग्लिश में वीक रहते हैं, मैं इसमें भी आप लोग का 8 नंबर मान के चल रहा हूँ, तो 18 नंबर हो गया। उसके बाद CDP में, तो CDP में तो पूरे आपके 30 में 28 से 29 नंबर आने चाहिए। अगर आप लोग CDP में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो सीटेट कभी क्लियर नहीं होगा। CDP बहुत अच्छा पेपर पूछा जाता है, CDT आसान भी होती है। तो CDP में अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, CDP में आपको कुछ कथन और निष्कर्ष के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग का टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो कथन निष्कर्ष वाला भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। कथन निष्कर्ष में जैसे A दिया रहेगा, R दिया रहेगा, उसमें कई विकल्प ये रहेंगे, A सही है, R की गलत व्याख्या है, या A R दोनों सही हैं, R की सही व्याख्या करता है। तो इसमें भी अगर आप लोग का टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका कथन निष्कर्ष में प्रश्न नहीं आ रहा है तो ज़्यादातर प्रश्न जो होता है A और R दोनों सही है, R की सही व्याख्या करता है। A वाले निष्कर्ष में आप तुरंत तुक्का लगा दिया करिए, लगभग आपका सही होगा। जब ना आ रहा हो तो, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक। तो मैं मान के चलता हूँ CDP में भी आपके 28 नंबर हो गए, ठीक। EBS में 15 में कंटेंट में आप 7 से 8 नंबर आसानी से प्राप्त, मैं मान के चलता हूँ 15 में 10 नंबर आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैथ मान लीजिए आपकी वीक है, 15 में से 6 से 7 नंबर आप लोग ला सकते हैं, तो 65 आपका यहाँ हो गया। उसके बाद हिंदी में 15 में आपका 10 और 7 17 और इसमें आपका 19 10 29 और 29 10 39 46 नंबर इसमें मान के चलता हूं मैं, 45 से 46 नंबर। तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 6 101-2 नंबर। तो आप लोग आसानी सीटेट पास करना कौन बड़ी बात नहीं है। आप लोग सीटेट को 100% क्लियर कर सकते हैं। बस आप लोग अच्छे से पेपर देने जाइए, पॉजिटिव होकर पेपर दीजिएगा। पेपर से पहले अभी आप लोग को जो रिवीजन करना हो एक बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से नींद अपनी पूरा करिए और सुबह अच्छे से जाके अपना पेपर दीजिएगा। पेपर 100% आपका अच्छा निकलेगा। बस पेपर देख के आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, घबराइएगा मत। वहीं जिसका पेपर 2 है, तो पेपर 2 में भी आपकी हिंदी 30 नंबर की रहेगी, संस्कृत इंग्लिश में आपका जो भी लैंग्वेज होगा 30 नंबर का रहेगा, CDP 30 नंबर की रहेगी, SST जिसका होगा उनका 60 नंबर रहेगा, जिसका साइंस में होगा मैथ साइंस 60 नंबर का आएगा। ये भी पूरा NCERT से पढ़ाया जाता है। जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे सबको पता होगा, मैंने NCERT का संपूर्ण निचोड़ कराया है। 6 to 8 पूरा NCERT SST में इतना विस्तार से मैंने पढ़ाया है कि शायद ही कोई पेपर आपका जितना मैं पढ़ा हूँ उससे बाहर से प्रश्न पूछा जाए। वो और उसके अलावा SST में भी या साइंस में भी आपके निष्कर्ष और कथन के प्रश्न देखने को यहाँ पे भी मिलेंगे। निष्कर्ष और कथन, पिछली बार आप लोगों ने SST का पेपर देखा होगा, लगभग 30 से 25 प्रश्न निष्कर्ष और कथन के थे। तो अगर आप लोग ने NCERT को डीपली पढ़ा होगा तो आप लोग का टॉपिक क्लियर होगा, तो आप लोग आसानी से निष्कर्ष और कथन वाला भी प्रश्न कर सकते हैं। और मैं अब बात करूँ तुक्का की, कि अगर आप लीजिए मान लीजिए कोई प्रश्न आपका निष्कर्ष कथन वाला प्रश्न पूछा गया है, आपको नहीं आ रहा है, तो उसमें ज़्यादातर A और R दोनों सही हैं, R की सही व्याख्या करता है, इस पर आप लोग टिक लगा दीजिए। 100%
बड़ा पॉजिटिव आंसर, बड़ा आंसर हमेशा सही माना जाएगा, सही हो जाएगा आपका। तो तुक्का लगाने की भी ट्रिक होती है। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको तुक्का लगाना है, तो तुक्का आप ऐसे नहीं लगाना है। उसमें प्रश्न दिया गया, उसमें पहले विकल्प को एलिमिनेट करिए। एक दो विकल्प आपका निकल जाएगा, दो विकल्प बचेगा, तो उसमें जो आपको पॉजिटिव बड़ा दिखे उस पर आप टिक लगा दीजिए। तो तुक्का लगाने की भी ट्रिक होती है, ऐसे नहीं कि ABC लगाते चलिए सी नाम का नाम लेके या बजरंगबली का जिसका भी नाम लेके, ऐसे आपको ट्रिक नहीं लगानी है। उसमें भी आपको पहले एलिमिनेट करना, विकल्प को एलिमिनेट करना जब तक आप लोग नहीं सीख पाएंगे तब तक आप लोग कभी भी नहीं क्लियर। मान लीजिए 4 विकल्प दिया गया है, तो 2 विकल्प आप उसमें पहले छांटिए, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आपका 2 बचेगा, तो 2 में जो भी आपको पॉजिटिव दिखे, अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछा रहे तो पॉजिटिव जो दिखे, बड़ा दिखे, उसको आप हमेशा सही कर दीजिए। निगेटिव पूछा रहे, जो उसमें निगेटिव दिखे उस पर आप सही कर दीजिए। तो ऐसे करके आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं। और निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष इस बार भी आपको भर भर के पेपर में मिलेगा, चाहे CDP हो चाहे SST हो। तो कथन निष्कर्ष में ज़्यादातर जो होता है, ए और दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है, ज़्यादातर सही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा वही सही होगा, लेकिन अगर आप लोग 25 प्रश्न दिए गए, 25 में 10 से 12 प्रश्न तुक्का लगाएंगे, 100% आपका सही हो जाएगा। तो तुक्का लगाने की मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जाए। आप लोग पेपर से छूटिएगा तो पेपर जरूर टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा या मुझे पर्सनल मैसेज करके भी भेज दीजिएगा। मैं आप लोग का एनालिसिस भी कराऊंगा पेपर का। प्रभु राम श्री के आशीर्वाद से सबका आप लोग का पेपर बढ़िया से जाए। आप लोग अच्छे से नींद अपनी पूरा करिए, एक बार रिविजन कर लीजिए 10-11 बजे तक। उसके बाद आप लोग आसानी से सो जाइएगा और सुबह जल्दी उठ के एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा मेन टॉपिक को। और उसके बाद आराम से एक पेपर से 1-2 घंटे पहले आप लोग सेंटर पे पहुंच जाइएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा, पॉजिटिव होकर पेपर दीजिएगा। आप लोग का पेपर 100% अच्छा होगा। ठीक, तो आप लोग आसानी से पेपर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग हिंदी में अगर आप लोग 28-29 नंबर प्राप्त कर लेंगे, CDP में 28-29 नंबर, EVS में मैं मान के चलता हूँ 20-22 भी ला रहे हो, मैथ में मैं आपका 20 से कम ही मान के चल रहा हूँ, ऐसे भी करके आप लोग लाएंगे तो 100 नंबर तो आप लोग का 100% ऐसे ही हो जाएगा। SST में आपको ज़्यादातर निष्कर्ष और कथन के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग को प्रश्न आता रहेगा तो डीपली पढ़ें NCERT तो 100% आएगा। मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है और मैंने नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर शेयर किया हूँ, एक बार उसको आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा और अच्छे से पेपर देने जाइएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था कि आप लोग को मैं कुछ टिप्स दे दूं पेपर से पहले, ताकि आप लोग पेपर में घबराइएगा नहीं। पहली बात, आप लोग पेपर में पॉजिटिव रहिएगा, अच्छे से पूरी नींद पूरा करिएगा। सुबह जल्दी उठ के एक बार मेन टॉपिक हैं, जैसे CDP में पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, ऐसे कुछ मेन टॉपिक हैं, नीपी हो गया, NCF 2005 हो गया। यहाँ से बार बार प्रश्न आपको बनेगा, तो इन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा सुबह और अच्छे से पेपर देने जाइएगा। 100% आपका पेपर अच्छे से क्लियर होगा। चलिए फिर कल फिर मिलेंगे आपको एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।